So hello namaste guys, welcome back to College Wala again and this is going to be the 6th video of the UI design series जहां पे हम बात करने वाले हैं UI design के एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में which is none other than progressive disclosure in UI design and also we are going to cover about wireframing. So just like all other principles in UI design, progressive disclosure is also a very important technique जिससे आप सामने वाले यूजर्स के माइंड पे कम से कम मेंटल एफर्ट डालने का ट्राई करते हो। तो ये सारी चीजें कैसे वर्क करती हैं एंड कैसे आप इनको अच्छे से यूज कर सकते हो, लेट्स अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोग्रेसिव डिस्क्लोजर के बारे में। एंड ये टर्म हो सकता है आपने सुना हो सकता है ना सुना हो। अगर आप नए नए यूआई यूएक्स डिजाइन में आ रहे हो तो मार्क माई वर्ड्स कि ये एक इंपॉर्टेंट टेक्निक आप बहुत जगह देखोगे। सो आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अगर प्रोग्रेसिव डिस्क्लोजर का कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप इसको कैसे इफेक्टिवली यूज कर सकते हो। ठीक है, तो प्रोग्रेसिव डिस्क्लोजर समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि कोई भी यूजर कैसे इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्व करते हैं, विच मीन्स कि जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी विजुअल्स आप स्क्रीन पर दिखाते हो कोई भी यूजर उसको कैसे परसीव करता है। यानी हम जो भी यूएक्स प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि जो यूजर एक्सपीरियंस हम कितना अच्छा प्रोवाइड कर रहे हैं, कितना बुरा प्रोवाइड कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि यूजर कितनी इजीली वो इंफॉर्मेशन को रीड कर पा रहे हैं, यानी कि प्रोसेस कर पा रहे हैं एंड हाउ easily they are able to perform some kind of action। तो जब आप किसी भी स्क्रीन को डिजाइन करते हो तो विजुअल्स एंड इन्फॉर्मेशन दोनों चीजें प्रोवाइड करते हो, राइट, विच मीन्स कि विजुअल्स को यूज करके इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो। अब वो विजुअल किसी भी प्रकार का हो सकता है, राइट। आप कोई कार्ड यूज करो, आप कोई अकॉर्डियन यूज करो, आप कोई मॉडल यूज करो, वट एवर यू यूज, इमेजेस, आइकन्स, है ना, ऐसे करके आप एक यूआई डिजाइन बनाते हो। तो उन्हीं सारे विजुअल्स और इन्फॉर्मेशन को देख करके कोई भी यूजर क्या करता है, पहले उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा अपने माइंड में, राइट। देन उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने के बाद यूजर अंडरस्टैंड करने का ट्राई करेगा, राइट, उस चीज को समझने का ट्राई करेगा कि व्हाट दिस एलिमेंट एक्चुअली मीन्स एंड देन दे विल परफॉर्म सम काइंड ऑफ एक्शन। जब वो कोई भी चीज समझ जाते हैं एंड दे नो कि अच्छा मुझे ये चीज करनी है, राइट। यही एक एप्लीकेशन या यूजर का बिहेवियर होता है इन एनी एप्लीकेशन और इन एनी प्रोडक्ट। तो आप सिंपली कॉन्सेप्ट समझो कि अगर आपके सामने सपोज यू आर अ यूजर, राइट, अगर आपके सामने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एट वंस डाल दी जाए तो यू विल नॉट बी एबल टू प्रोसेस दैट इन्फॉर्मेशन। आपको उसमें टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, मे बी आपको फ्रस्ट्रेशन होने लग जाए कि अब इसमें करना क्या है, अब इसमें करना क्या है, राइट, विच मीन्स कि कोई क्लियर नेविगेशन नहीं है, सारी चीजें एक ही बार में आपके स्क्रीन के सामने डाल दी गई, राइट। एंड अगर आपने उसको प्रोसेस कर लिया तो वो चीजें आपको समझ में भी आनी चाहिए, उसके बाद ही आप कोई एक्शन परफॉर्म कर पाओगे, विच मीन्स अगर कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है तो उसमें आप ऑर्डर प्लेस कर पाओगे, राइट, इस तरीके का कोई एक्शन। तो अब यहाँ पे बात आती है कि जो विजुअल्स है, जो विजुअल्स हम प्रेजेंट कर रहे हैं स्क्रीन में, उसको मिनिमाइज करने के लिए, यानी कि उसको स्मार्टली अरेंज करने के लिए क्या टेक्निक्स है, और इसी टेक्निक का नाम होता है प्रोग्रेसिव डिस्क्लोजर। अब जैसे नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि हम इंफॉर्मेशन को धीरे धीरे रिवील करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि यूजर के माइंड में कॉग्निटिव लोड बढ़े। अब ये कॉग्निटिव लोड एक टर्म है विच इज अ टर्म ऑफ यूएक्स, या साइकोलॉजी का टर्म भी आप बोल सकते हो, एंड यूएक्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू साइकोलॉजी समहाउ। ठीक है, तो अगर यूजर्स के माइंड में लोड कम है, विच मीन्स इंफॉर्मेशन लोड कम है, कम चीजें स्क्रीन में देखने के लिए, तो वो जल्दी प्रोसेस कर पाएगा एंड अपने डिसीजंस आसानी से बना सकता है किसी भी चीज को लेकर के। तो हम एज अ डिजाइनर या फिर जो प्रोडक्ट ओनर होते हैं या स्टेक होल्डर्स होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि कौन सी इंफॉर्मेशन है जो यूजर्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड कौन सी वो इंफॉर्मेशन है या कौन सी वो चीजें हैं जिनको हम यूजर्स के सामने से हाइड कर सकते हैं। तो इस टेक्निक को यूज करना हर डिजाइनर जानता है, जाने अनजाने में वो उसको जरूर यूज करते हैं। उनको ये जरूर पता होता है कि कहाँ कौन सी चीजें हाइड करके डालनी है और कहाँ कौन सी चीजें अपफ्रंट दिखानी है यूजर को। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आई हैव ओपनड द पीडब्ल्यू स्किल्स वेबसाइट। ठीक है, अब इस वेबसाइट में बहुत सारी चीज आप देखो, एवरीथिंग इज गोइंग अराउंड मूविंग, राइट, एंड द इंफॉर्मेशन अबाउट द कोर्सेज एंड एवरीथिंग इज प्रेजेंटेड ऑन दिस वेबसाइट। ठीक है, बट यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे क्या बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दिख रही है? नहीं, सिंपली एक हेडिंग है, देन एक सब हेडिंग है, और यहाँ पे बहुत सारी चीजें हिडन है। जैसे कि आप टॉप मेन्यू में देखो, अब दिस इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ मेगा मेन्यूज। मेगा मेन्यूज मतलब जहाँ पे प्रोग्रेसिव डिस्क्लोजर यूज होता है। ठीक है, तो आपको कोर्सेज देखने हैं, फॉर एग्जांपल यू वांट टू सी कोर्सेज। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि कोर्सेज के अंदर हमने सब कुछ एक बार में एक्सपैंड करके दिखा दिया आपको, नो, इट्स हिडन एंड व्हेन यू हवर ओवर हियर तो आपको दिखेंगे बहुत सारे कोर्सेज। और इसमें भी मेगा मेन्यू इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके अंदर सब मेन्यूज क्रिएटेड है। नाउ इट्स अप टू मी, इट्स अप टू द यूजर व्हाट दे वांट टू सी, राइट। अगर उनको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट देखना होगा तो उसमें हवर करेंगे एंड दे विल बी फाइंडिंग द डिटेल और द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट। ठीक है, और अगर किसी को कुछ और देखना होगा तो ऐसे करके वो कुछ और देख सकते हैं।
एंड सेम गोज हेयर एज वेल। तो फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी कोर्स के किसी भी सेक्शन के नीचे आप फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस देखोगे और ये चीज़ किसी भी वेबसाइट में आप देखोगे तो आपको ये चीज़ बहुत कॉमनली दिखेगी कि जो अकॉर्डियंस होते हैं, बाय द वे इनको हम अकॉर्डियंस बोलते हैं, जहाँ पे आप कोई चीज़ एक्सपैंड कोलैप्स या फिर किसी के क्लिक में आप इन्फॉर्मेशन दिखाते हो, ठीक है। तो नाउ इफ आई क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक एक क्वेश्चन का आंसर एक एक बार है, ना कि हर क्वेश्चन का आंसर एक के बाद एक के बाद एक लिखा हुआ है, विच विल इवेंचुअली मेक द वेबसाइट पेज लॉन्गर और लोड भी बढ़ेगा एंड यूजर के दिमाग में कॉग्निटिव लोड भी बढ़ेगा। तो वी वांट टू अवॉइड दैट एंड इसी चीज को हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव डिस्क्लोजर। अब इसको बहुत रॉकेट साइंस नहीं है कि कुछ फिग्मा में ऐसा कुछ करना पड़ेगा आपको स्पेसिफिकली, नहीं, इट्स जस्ट अ प्रिंसिपल और आपको इसको स्मार्टली यूज करना है कि इन्फॉर्मेशन आपको आराम से दिखानी है, राइट। इसके कुछ और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। तो फॉर एग्जांपल इस वेबसाइट पे वापस आते हैं और अगर राइट क्लिक करके आप इसको इंस्पेक्ट करोगे एंड इफ यू ट्राई टू व्यू दिस ऑन मोबाइल, ठीक है, तो आपको वो पूरा मेन्यू एक हैमबर्गर मेन्यू में शिफ्ट होता हुआ दिखेगा। एंड ये चीज बहुत कॉमनली आप करते हो, कोई भी डिजाइनर करता है कि जब डेस्कटॉप से फोन व्यू में आते हो तो आप पूरा मेन्यू हैमबर्गर मेन्यू या फिर साइड मेन्यू में शिफ्ट कर देते हो, राइट। तो एज सुन एज यू क्लिक ऑन दिस आइकन यू विल फाइंड ऑल द डिटेल ओवर हियर एंड दिस इज द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ अगेन प्रोग्रेसिव डिस्क्लोजर, ठीक है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन यूआई यूएक्स डिजाइन प्रोसेस विच इज नन अदर देन वायर फ्रेमिंग, राइट। और वायर फ्रेमिंग आपने जरूर सुना होगा बहुत सारे फील्ड्स में, नॉट ओनली इन यूआई यूएक्स डिजाइन। अगर आप 3D कुछ भी बनाते हो तो उसमें भी वायर फ्रेम होता है, विच इज काइंड ऑफ मैश ऑफ समथिंग, जो भी ऑब्जेक्ट आप बना रहे होते हो, राइट। एंड उसके ऊपर कोई कोटिंग कर देते हो, कोई कलर्स डाल देते हो या फिर मॉडलिंग कर देते हो, जो भी बोलते हैं, ठीक है। और जब आप फाइनल रेंडर देखते हो तो इट्स लाइक अ कंप्लीट पॉलिश्ड ऑब्जेक्ट्स, बट उसके अंदर एक वायर फ्रेम होता है। सो सिमिलर सा कॉन्सेप्ट यूआई यूएक्स डिजाइन में भी है वायर फ्रेमिंग से रिलेटेड। तो यहाँ पे आप जैसे नीचे कुछ स्केचेस देख रहे हो, ये वायर फ्रेमिंग है, यानी कि लो फिडेलिटी वायर फ्रेम है। अब लो फिडेलिटी हाई फिडेलिटी क्या होते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। बट ये बेसिक स्केचेस हैं जिनको देख करके आप अपनी डिजाइन बनाते हो, ठीक है। तो ज्यादा हम डेफिनेशन वाइज बात नहीं करेंगे, ऑब्वियसली सबको पता है डेफिनेशन, आप कहीं से भी चैट जीपीटी से भी देख सकते हो, बट व्हाट इट एक्चुअली मींस एंड हाउ अ डिजाइनर शुड यूज वायर फ्रेमिंग इन द प्रोसेस ऑफ डिजाइन, ठीक है। तो दो तरीके के वायर फ्रेम्स होते हैं आप जनरली देखोगे, वन इज लो फिडेलिटी वायर फ्रेम एंड वन इज हाई फिडेलिटी वायर फ्रेम, ठीक है। अब आप देखो लो फिडेलिटी वायर फ्रेम, लो फिडेलिटी स्केचेस, लो फिडेलिटी आई मीन हाई फिडेलिटी वायर फ्रेम, ये सारे टर्म्स आपको सुनने मिलेंगे। बट एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ भी इन टर्म्स के चक्कर में नहीं पड़ना, जो भी आपको समझ में आता है, अगर लो फिडेलिटी समझ में आ रहा है, हाई फिडेलिटी समझ में आ रहा है, कोई भी एक पिक करके कोई भी बना सकते हो। तो डिपेंड्स ऑन यू और द क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट और द कंपनीज रिक्वायरमेंट यू आर वर्किंग फॉर, ठीक है। अगर किसी इंटर्नशिप में आप काम कर रहे हो, वहां पे आपको कोई प्रोजेक्ट आता है, वो नहीं बोल रहा है आपको वायर फ्रेम बनाने के लिए, तो कोई बात नहीं। अगर उनकी डेडलाइन बहुत ही शार्प है ना, आपके पास टाइम नहीं है वायर फ्रेम बनाने का, तो ऐसा कुछ जबरदस्ती नहीं है कि यूआई डिजाइनर तो आपको वायर फ्रेम बनाना ही है। अगर उनकी तरफ से कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हमको ये चीजें ऐसे ऐसे चाहिए या कोई रीडिजाइन है, तो जरूरी नहीं कि आप वायर फ्रेम बनाओ ही बनाओ, ठीक है। कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द डेडलाइंस। अगर आपके पास टाइम है तो डेफिनेटली आपको बनाना चाहिए, ठीक है। बट एक चीज का ध्यान रखना, अगर आपके पास बहुत सारा टाइम है देन पहले आप स्केच बनाओ, फिर लो फिडेलिटी बनाओ, फिर हाई फिडेलिटी वायर फ्रेम बनाओ, देन उसके बाद डिजाइन बनाओ। अदरवाइज आप कोई भी एक काइंड ऑफ वायर फ्रेम पिक कर सकते हो। अगर आपका हाथ पेन और पेपर में ज्यादा चलता है या पेंसिल और पेपर में ज्यादा चलता है तो उसको पिक करके आप स्केच बना सकते हो रफ। तो यू सिट विद अ पेन एंड पेपर, या तो आपके पास आईपैड है तो उस पर आप लेके बैठ सकते हो कोई भी टैबलेट पे, या कंप्यूटर पे ही सीधा उसको आप कर सकते हो। अदरवाइज पेन एंड पेपर वर्क्स बेस्ट एंड आई पर्सनली यूज पेन एंड पेपर। आप अपना कोई भी आइडिया विजुअली प्रेजेंट कर सकते हो इन फॉर्म ऑफ वायर फ्रेम एंड देन उसके बाद उसको कन्वर्ट कर सकते हो आफ्टर गेटिंग अप्रूवल फ्रॉम द क्लाइंट और मे बी योर स्टेक होल्डर्स। तो लो फिडेलिटी पे अगर वापस आए तो ये कुछ भी नहीं होता। सिंपल सी चीज समझो कि जो भी रफ स्केच होते हैं जिसमें कोई भी डिटेल नहीं होती, ना कुछ लिखा होता है, ना कोई इमेजेस होती है, ना कोई कलर्स होते हैं, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एप्लीकेशन पे फोकस किया जाता है कंप्लीटली, एंड फ्लो ऑफ द एप्लीकेशन पे फोकस किया जाता है। एंड ये बहुत अर्ली स्टेज में जब आप ब्रेनस्टॉर्म कर रहे होते हो तब ये चीजें आप यूज कर सकते हो, यानी कि लो फिडेलिटी वायर फ्रेम। एंड यही पेन एंड पेपर से जो आप करते हो वही ये चीज है, ठीक है। इसको आप डिजिटली फोटो भी इंपोर्ट कर सकते हो या फिर डिजिटल भी टूल्स आते हैं जिसमें आप लो फिडेलिटी स्केचिंग या लो फिडेलिटी वायर फ्रेम्स बना सकते हो। एंड देन देयर कम्स द हाई फिडेलिटी वायर फ्रेम व्हिच इज नथिंग बट एक अपग्रेडेड वर्जन ऑफ लो फिडेलिटी वायर फ्रेम्स, जिसमें आप स्केचेस की जगह थोड़े बहुत टेक्स्ट, थोड़ी बहुत डिटेल्स और ऐड करते हो। बस आप इमेजेस, कलर्स और अपना डिजाइन सिस्टम वगैरह ये सब नहीं यूज करते हो, बट एक मच मोर स्ट्रक्चर्ड वर्जन होता है अपने स्केचेस का। तो फॉर एग्जांपल अगर आप इस राइट वाली स्क्रीन पे देखो तो दिस इज मच डिटेल्ड देन स्केचेस, बट एट द सेम टाइम इट्स नॉट अ फाइनल फिनिश्ड डिजाइन, ठीक है। तो आई गिव यू अ क्विक एग्जांपल ऑफ हाउ आई यूज लो फिडेलिटी वायर फ्रेम, विच इज एक्चुअली मैं स्केचेस बना के किस तरीके से अपने आइडियाज को
प्रेजेंट करता हूँ, एंड उसके बाद हाउ आई कन्वर्ट दोज डिजाइंस इनटू मॉकअप्स, ठीक है, विच इज नथिंग बट राइड बुकिंग, टैक्सी बुकिंग एप्लीकेशन का वॉच वर्जन है, एप्पल वॉच वर्जन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आई स्टार्टेड समथिंग लाइक दिस। मैं आपको पूरी इमेज भी दिखाता हूँ, ठीक है, एंड कैसे मैंने उसको आइडिएट किया, ठीक है, वो चीजें इसमें लिखी हुई है, ठीक है। एंड ये लो फिडेलिटी कुछ मैंने आईपैड में इसी का वर्जन बना दिया, नथिंग बट एक जो वॉच के स्क्रीन साइज होता है ना, उस स्क्रीन साइज पे मैंने बनाया। उसके बाद इन्हीं सारी डिजाइन्स को मैंने कन्वर्ट किया कुछ इस तरीके की दिखने वाली हाई फिडेलिटी डिजाइन्स में, विच इज नथिंग बट मॉकअप्स। एंड इफ आई शो यू द कंप्लीट डिटेल्ड वायर फ्रेम, तो इस तरीके के एक पेज में मैंने कुछ आइडिएट कर दिया था। एंड फॉर यू, अगर आप पहली बार ये चीजें करने जाओगे तो डेफिनेटली कपल ऑफ ट्राइज आपको लगेंगे, बट देखो इसका एट द एंड मतलब यही है कि आप रफ स्केचेस बना रहे हो। एक बार नहीं आएगा, दो बार नहीं आएगा, तीन बार नहीं आएगा, आप पेजेस बनाते जाओ आपको आइडियाज आते जाएंगे। इट्स मच ईजियर टू डिजाइन ऑन पेपर देन डिजाइनिंग डायरेक्टली ऑन फिग्मा, ठीक है। तो ये पेन एंड पेपर में काफी ईजी भी हो जाता है आपके लिए एंड टाइम भी बचता है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई बिलीव प्रोग्रेसिव डिस्क्लोजर एंड वायर फ्रेमिंग टेक्निक्स दोनों ही आपको क्लियर हो गई होंगी, नॉट फ्रॉम द theory point of view, but how actually you can apply them into your process. So if you have any doubts related to the video, do let me know in the comment section down below. I'll see you in the next video of UI design series. तब तक के लिए take care, have a good day, bye bye.